गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये रिलेटिव वेलोसिटी के थर्ड न्यूमेरिकल्स के लेक्चर हो गए हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आप लोग को याद है पिछले क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सॉल्व किया था, है कि नहीं। ये 4 है कि 5 है जी? 5 है। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। जस्ट सपोज कीजिए एक 2 लेन रोड है। 2 लेन रोड मतलब देखे ही होगे ना, आपके जो घर के बाहर का रोड होता है वो 2 लेन ही रहता है ना। तो देखिए ये इस तरह से लाइनिंग बनी हुई रहती है, आप देखे हो, या डिवाइडर होता है बट लाइनिंग समझो, ये जो लाइन ऐसे करके है। तो एक्चुअली है क्या बाबू लोग, यहाँ पर एक कार है, बस समझो इस चीज़ को। हर एक का लेन बना हुआ रहता है, उस लेन में जाना रहता है ना। तो ये कार यहाँ पर है, ये वाला कौन सा कार है, कार ए, जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये, तो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इतने से। अब दूसरा है कार बी। कार बी थोड़ा कर रहा है बदमाशी। क्या बदमाशी कर रहा है, अपना लेन से हटकर दूसरे के लेन में घुस गया और करने वाला है ओवरटेक, कि हम तो कार को ओवरटेक ही कर लेंगे। जनरली ऐसा देखे होंगे आप। और बेचारा कार सी अपना लाइन लेन में आ रहा है, जैसे उसका लेन है, ये इधर चल रहा है कार सी, मतलब कि कार सी सही चल रहा, कार भी थोड़ी सी कर रहा है बदमाशी। तो अब हुआ क्या, जब कार बी देखा कि मेरे और कार ए के बीच का जो डिस्टेंस है, इस चीज़ को समझो आप, मेरे और कार ए के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर है, मीन्स 1000 मीटर आप समझ लो। और कार बी और कार सी के बीच का भी डिस्टेंस कितना था, 1000 मीटर। मतलब आप जनरली देखे होंगे, आप बाइक चलाते हो, आप ओवरटेक करते हो इधर से, फिर देखते हो इधर से भी आ रहा, तो या तो आप कैलकुलेट फास्टली कर लेते हो कि हम इतना का स्पीड से भगा देंगे तो पार हो जाएंगे। और जब लोग नहीं कर पाते हैं अच्छा से कैलकुलेशन, तो वो सच में पार हो जाते हैं, लेकिन कहीं और पार हो जाते हैं ना। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन क्या उसको समझ लेते हैं। कार बी को कार ए को ओवरटेक करना है सी से पहले। तो बताइए कितना का एक्सेलरेशन से बी का स्पीड को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो दोनों टकरा जाएगा। तो अब बताओ कितना का स्पीड से भगाए कि कार बी ऐसे करके ऐसे भाग के निकल जाए कार सी के पहुंचने से पहले। तो चूंकि आप अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे, मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ है, तो उसके लिए तीनों बॉडी मोशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप क्या करो, आप अपने ऑब्जर्वर को किसी एक जगह पे रख दो जिसको आप रेस्ट मान लोगे। तो कार ए को मान लो ओवरटेक करना है, तो कार ए में रख दिए ऑब्जर्वर, और कार ए मेरा क्या हो गया, रेस्ट। तो चलिए निकालिए, बोलिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हम बी को मूव करवाएंगे, ए को रेस्ट कर देंगे। बी को मूव, ए को रेस्ट, तो कितना है जी, 15 - 10, डैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी को करवाइए मूव, ए को रेस्ट कीजिए। तो ध्यान देना ये दोनों अपोजिट में हैं। तो एक काम करते हैं, चलो पहले फॉर्मूला लिख दो, यू सी माइनस यू ए। चलो इसको ले लेते हैं प्लस, इसको ले लेते हैं माइनस, तो ये हो गया 15 माइनस ये -10, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। डैट मीन्स अगर कार ए में मेरा ऑब्जर्वर बैठा है, मतलब कार ए को रेस्ट मान लिए, तो बी कितना से आते हुए दिखेगा, 5 से, और सी कितना से आते हुए दिखेगा, 25 से। तो सी तो पहुंच जाएगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले बी को पार कर लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे कि सी कितना टाइम में यहाँ पहुँचेगा, यानी टाइम टेकन बाय सी। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बोलिए बच्चे, डिस्टेंस कितना था, 1000 मीटर। स्पीड क्या लोगे, ये नहीं जी, रिलेटिव वाला स्पीड लिखिए, क्योंकि कार ए रेस्ट में है हमारा। तो 25 कट के कितना आ गया, 40 सेकेंड।
यानी सबसे पहले हम कैलकुलेट किए सी को कितना वक्त लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में, तो वो पता चल गया 40 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, बी को एक दिमाग में टाइम मिल गया कि अगर बेटा हम 40 सेकेंड में पार कर गए उससे हल्का भी पहले, तब तो हम बच जाएंगे। जहाँ हम 40 सेकेंड से 1 सेकेंड ज़्यादा लिए तो ई वाला कार एन से ई वाला कार एन से दोनों ऐसे भिड़ जाएगा आपस में, है कि नहीं? दोनों आपस में क्या होगा, भिड़ जाएगा माय स्टूडेंट। तो चलिए अब देखिए क्या होगा। तो बी को मिल गया टाइम 40 सेकेंड, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। वेरी इजी माय स्टूडेंट, वेरी इजी। कितना डिस्टेंस चलना है इसको, तो बी को भी 1000 चलना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1000 मीटर ही चलना है। यूज़ कर लीजिए न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस के घर में 1000, यू कितना है बच्चे लोग 5 इंटू टाइम कितना है 40 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन निकालना है इंटू मेरे प्यारे स्टूडेंट टाइम कितना हो जाएगा, आप लोग खुद बोलिए। तो टाइम हो जाएगा 40 का स्क्वायर। ओके, 40 इंटू 40। आप लोग खुद से सॉल्व करिए और अपना आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए, अपने आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए, कर लीजिए। तो ये कितना हो गया 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 800। देखते जाओ, सॉल्व तो आप ही कर सकते हो यार। 800 एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा 800 बाई 800 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सोचोगे कि क्या ये सही है? हाँ सही तो है आंसर, बट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर रहे हैं हर डाटा में, तो ये भी रिलेटिव आया, बट हमें क्या निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इसे तोड़ दो वापस फार्मूला में, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में ए का एक्सेलरेशन कितना है 0, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस 0 इक्वल टू 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट करो, क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद जो वीडियो बनाऊंगा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट में धीरे धीरे हटा दूंगा, बिकॉज इन सब में टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाता है ना। तो मेन है कॉन्सेप्ट, आप ये सब तो कर ही सकते हैं अपने से। तो देख लीजिए आपको कितना डाटा आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से भगाना होगा। और एक और न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ये टफ होगा न्यूमेरिकल, और हमारा आज का लास्ट रिलेटिव वेलोसिटी का भी लास्ट न्यूमेरिकल होगा, बिल्कुल लास्ट होगा माय स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल लास्ट। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे मोर और लेस NCERT था। आइए एक क्वेश्चन हम लोग HC वर्मा से करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। जस्ट सपोज करो, आप देखो यहाँ पर एक पुलिस वाला का जीप है, जीप अच्छे से बन नहीं पाएगा इसलिए मैंने कार बना लिया। ठीक है बच्चे, पुलिस वाला का कार, और यहाँ पर एक बाइक है, जो बाइक किसका है, तो ये चोर का बाइक है। चोर का बाइक यहाँ पर उसका दोस्त वेट कर रहा है उसके लिए। ठीक है, ये पुलिस वाला है, ये बाइक चोर का बाइक है, ध्यान दीजिएगा। चोर चोरी करके भाग रहा है, यहाँ पर उसका दोस्त बाइक लेके खड़ा था। आप लोग धूम वगैरह में देखे होंगे ना, बैठ के पीछे भाग जाएगा। तो अब यहाँ पर चोर का दोस्त बाइक लेके खड़ा है, और जैसे ही उसका चोर बैठा वो लेके भागना चालू कर दिया। तो सुनते जाइए केस। पुलिस का जीप, बेचारा लोग का जीप जो है वो एक ही वेलोसिटी से भाग रहा है जिसका नाम है भी। इसके अलावा उसके जीप में उतना ताकत भी नहीं है। अब ये जो था इनिशियल में, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था 0, मतलब शुरुआत में वो 0 था, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त बैठा वो कितना के एक्सेलरेशन से भागने लगा बच्चा लोग, तो a का एक्सेलरेशन से वो भागने लगा। तो ध्यान देते रहिएगा आप लोग, अच्छे से डाटा को पकड़िए। तो आपको और क्या डाटा दिया हुआ है, पुलिस वाला और
ये जो चोर का बाइक है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है d। आपको निकालना फाइंड ए कंडीशन, फाइंड ए कंडीशन फॉर किसके लिए, वेलोसिटी, यानी फॉर वेलोसिटी v ऑफ जीप टू ओवरटेक थीफ। मतलब आप लोगों को थोड़ा हॉट क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों को क्या करना है, इस चोर को ओवरटेक करने के लिए पुलिस वाला को कितना का स्पीड में भगाना होगा गाड़ी को, किस कंडीशन से भगाना होगा कि पुलिस वाला इसको पकड़ ले, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो बहुत ईजी से बनेगा और ईजी है भी। चलिए आइए आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिएगा। देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले मुझे ये बताइए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना हो गया, तो भी से चल रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना है, तो बिल्कुल नहीं पता मुझे, बिकॉज ये डाटा दिया नहीं था, बोला हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा, मतलब 0। अब बताओ चोर के लिए हम लोगों ने क्या नाम दिया, बी मैं क्यों दूँ, मैं इसे टी दे देता हूँ, थीफ कर देता हूँ, ठीक है, चोर का। तो बताओ जी बच्चा, चोर का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, ओके माय स्टूडेंट। और चोर का एक्सेलरेशन कितना है, थीफ का एक्सेलरेशन ए है। अब आपको कंडीशन निकालना है, तो चलिए लगा दीजिए रिलेटिव वेलोसिटी। थीफ को कर देते हैं रेस्ट में, पुलिस वाले को दौड़ा देते हैं, तो लगाइए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। ये तो आप लोग करते करते इतना तो ज़रूर सीख गए होंगे। तो पुलिस वाले का भाई साहब कितना है डाटा, आप देख लो, पुलिस वाले का इनिशियल वेलोसिटी भी, थीफ का 0, मतलब कि भी। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कितना है माय स्टूडेंट, देखिए, तो पुलिस का एक्सेलरेशन 0 और थीफ का एक्सेलरेशन ए, मतलब -a। इज डैट क्लियर। और बताओ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पुलिस और थीफ के बीच का, वो कितना का है, d डिस्टेंस का है। ओके माय स्टूडेंट, कितने डिस्टेंस का है, तो d डिस्टेंस का है। अब आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यूज कर लेते हैं। कौन सा यूज करिएगा, यूजिंग कौन सा, s = ut प्लस हाफ AT²। चलो जी डाटा पुट करते जाओ, कितना आया था, v प्लस हाफ कितना आया था, -AT²। d = v -AT²/2 इसको आप अच्छे से सॉल्व करो। आई एम सॉरी, यहाँ टी छूट गया। अच्छे से इसको आप लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2D = 2VT -AT²। एलसीएम लिया गया माय स्टूडेंट, सबको एक तरफ ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा AT² -2VT, है ना, AT² -2VT + 2D = 0। दिस इज कंडीशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, टाइम के केस में। ये थोड़ा हॉट क्वेश्चन है, फ्रॉम HC वर्मा है। तो अभी तक आप लोग कॉन्सेप्ट देखो, हमने सेम लिया, पुलिस लिया, थीफ लिया, थीफ को रेस्ट कर लिया, पुलिस को भगा रहा हूँ और मैं यहाँ तक आया। बट मुझे वेलोसिटी का कंडीशन चाहिए कि कितना स्पीड से भागेगा पुलिस का कार कि ओवरटेक कर ले। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। तो यहाँ से हम लोग जो आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं वो केस को हम लोग लगाने जा रहे हैं। चलिए बोलिए, पढ़े होंगे ना, ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, याद आ रहा। तो ए कितना हो गया, ए, बोलिए बच्चे, बी कितना हो गया, -2v, और सी कितना हो गया, 2d। अब देखो आप लोग, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस में, तो इट इज़ क्वाड्रेटिक इन टी, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल है इट इज़ क्वाड्रेटिक इन टी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कौन है, टी है। मतलब अगर हमको यहाँ से आंसर भी आएगा तो किसका आएगा, टी का। और टी क्या है, टाइम।
टी क्या है? टाइम। टाइम का आंसर कभी भी निगेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे बच्चे 4 रियल रूट्स, याद आ रहा? क्लास 10 पढ़े होंगे डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं पहले कहता हूँ ये थोड़ा हॉट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तभी इसे अब देखोगे ये वाले क्वेश्चन को। तो डी का वैल्यू क्या होता था जी बच्चे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी के घर में -2v का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के घर में a, सी के घर में 2d एंड द फाइनल आंसर इज कितना आ जाएगा? यहाँ देखते जाओ तो 4v स्क्वायर -8d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करते रहो, काम ख़त्म। 4v स्क्वायर माइनस से उधर चला जाएगा प्लस, मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 से कट कर दीजिए, v स्क्वायर ग्रेटर देन 2ad, v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2ad। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, आपका अगर जीप का वेलोसिटी इस डाटा के इक्वल या इससे ज़्यादा होगा तो पुलिस वाला थीफ को पकड़ लेंगे और कम हुआ तो नहीं पकड़ पाएंगे। ये थोड़ा हॉट क्वेश्चन है फ्रॉम HC वर्मा, तो आप लोग अच्छे से देखोगे। और यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स और 3 लेक्चर न्यूमेरिकल के कंप्लीट कर दिए।